मित्र पाठशाला मस्ती की पाठशाला। हाय फ्रेंड्स, दिस इज विक्रम शर्मा और आप देख रहे हो मुझे मेरे YouTube चैनल मिस्टर वीकेंड पाठशाला पर। आज दोस्तों जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा, इस बात को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, उनको इन शब्दों को लेकर कंफ्यूजन होती है। आज का जो टॉपिक है वो आपके सेंटेंसों को नेगेटिव करता है और बच्चे इतने बड़े कंफ्यूज होते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए नो का प्रयोग करें या नोट का प्रयोग करें। 90% को लगता है नहीं के लिए नोट ही आता, नो कभी नहीं आता। कईयों को लगता है नो आता है, 2-4 सेंटेंसों में आता है, वो जब मर्जी लगा लो, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि नो ही लगाना है। लेकिन दोस्तों ग्रामर ने इसमें बहुत डेप्थ अंतर दिया है, बारीक अंतर भी बताए हैं। आप जब मर्जी नो और जब मर्जी नोट नहीं लगा सकते, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हो कि दोनों का मतलब हिंदी में नहीं होता है, बट फिर भी बहुत सारे अंतर है। आज की वीडियो हमारी इसी चीज से रिलेटेड है कि नो का प्रयोग कब कब करेंगे और नो का प्रयोग नोट का प्रयोग कब कब करेंगे। नो का कब करेंगे और नोट का कब करेंगे, हम ये दोनों जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो से बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, नो वर्सेस नोट। तो पहला पॉइंट है नो का। नो का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है बिल्कुल नहीं। हम मानते हैं नहीं होता है, बात एक ही है, बट जब भी आपके मुंह से नो निकले इसका मतलब है कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल जीरो, एंड लेवल। नो बिल्कुल जीरो लेवल पर लेकर चला जाता है आपको। नो मीन्स नो, आगे कोई गुंजाइश नहीं है। अपने पिन का एक डायलॉग भी सुना होगा, वहां पर लड़की लड़कियों को कहते हैं नो। नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। नो में कंप्लीट सेंटेंस है, मतलब नो के आगे कोई गुंजाइश नहीं है, नो के बाद कोई सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। नो में आप में पूरा कंप्लीट सेंटेंस बना देता है। तो नो मतलब बिल्कुल नहीं, जबकि नोट का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है नहीं, सिर्फ नहीं। ये तो थे दोनों के पहले पॉइंट। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नो का दूसरा पॉइंट है, नो का जब आप प्रयोग करोगे ये आपके वर्ड को नेगेटिव करेगा, ना कि सेंटेंस को नेगेटिव करेगा। जबकि नोट आपके सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो प्लेइंग, नो लाफिंग, नो ईटिंग। तो जब आप शब्दों को आगे नो का प्रयोग कर रहे हो, ये सारे नाउन हैं। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी। तो मनी के आगे नो लगाया, मैंने नाउन को नेगेटिव करा, इसमें कोई क्रिया नहीं थी। मैंने बोला पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर। वाटर एक नाउन, नाउन के आगे नो का प्रयोग करा नेगेटिव बनाने के लिए, यहाँ पर मैंने नोट नहीं लगाया। अब मैंने सेंटेंस बोला मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नो प्लेइंग नहीं होगा, आई एम नॉट प्लेइंग। मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग। वह नहीं चाहता है, ही डज नॉट गो। आप नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। ये वर्बों को नेगेटिव करता है। नोट का काम होता है वर्बों को नेगेटिव करना, सेंटेंस को नेगेटिव करना। ये पूरे सेंटेंस को नेगेटिव करता है, जबकि नो सिर्फ आपके शब्द को नेगेटिव करता है। जिस शब्द को उसको नेगेटिव करना होता है वो उसके आगे आ जाता है, तो वो शब्द के लिए यूज होता है नो का प्रयोग, शब्द को नेगेटिव करने के लिए। जबकि नोट का प्रयोग सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए होता है। ये तो थे इसके दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। नो का प्रयोग बात के जवाब के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कोई आपसे कोई क्वेश्चन करता है और आप उसका जवाब या तो हाँ में दोगे या ना में दोगे। जब आप हाँ में दोगे तो यस करोगे और ना में दोगे तो आप नोट नहीं करोगे, नो करोगे। जैसे कि मैंने आपसे पूछा या आपने मेरे से पूछा डू यू लाइक कॉफी, मैंने बोला यस। अब मैं बोलना चाहता हूँ नहीं, मुझे कॉफी पसंद नहीं है, मैं यूं नहीं बोलूंगा नो आई डू नॉट लाइक कॉफी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं यूं भी बोल सकता हूं सिंपल, डू यू लाइक कॉफी, नो। तो बात के जवाब को नहीं में देने के लिए भी नो का प्रयोग किया जाता है। जबकि नोट का प्रयोग सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए किया जाता है, बात के जवाब के लिए नहीं। बात के जवाब के लिए आपको फुल सेंटेंस बोलना पड़ेगा, आपको कंप्लीट सेंटेंस बोलकर बोलना पड़ेगा। जैसे कि डू यू लाइक कॉफी, आई डू नॉट लाइक कॉफी, आपको पूरा सेंटेंस ही बोलना पड़ेगा। आप वर्ड को नेगेटिव रिप्लाई में नहीं बोल सकते। नोट का प्रयोग जवाब में रिप्लाई के लिए नहीं होता है, जबकि नो का प्रयोग जवाब के रिप्लाई में नहीं के लिए होता है। ये हो गए इसके तीन पॉइंट। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। नो, जैसे भी मैंने आपको बताया कि नो शब्दों को नेगेटिव करता है, जबकि नोट वर्ब को नेगेटिव करता है। ये इसका चौथा पॉइंट है। नो शब्द को नेगेटिव करता है, जबकि नोट वर्ब को नेगेटिव करता है। शब्द मतलब नाउन, ये नाउन को नेगेटिव करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
जबकि नोट वर्ब को नेगेटिव करने के प्रयोग में लाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर जो भी सेंटेंस बोलूंगा देखो वर्ब से जस्ट पहले नोट लगा हुआ होगा। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट ईट फूड, आई विल नॉट गो, दे विल नॉट स्पीक। तो आप देख रहे हो कि मैं वर्ब से आगे नोट बोल रहा हूँ, मतलब मैं वर्ब को नेगेटिव कर रहा हूँ। जबकि यहाँ पर मैं नाउन को नेगेटिव करता हूँ, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो लाफिंग, नो ईटिंग, देयर इज नो वाटर, आई हैव नो मनी। तो इन सेंटेंसों में मैंने नाउन के आगे नो का प्रयोग करा। ये तो थे इसके 4 पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंटों की तरफ। 5वां पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार पॉइंट बनाकर यूज में लेके रखना, स्टार पॉइंट बना के रख लेना। ये तोड़ है जो मैंने आपको कहा था, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा नंबर 6 नोट की, ये ट्रिक भी आप याद कर लेना। क्या, जब आपको गिनती दिखे सेंटेंस के अंदर, नेगेटिव सेंटेंस में गिनती दिखे, तो ऐसे में आप किसका प्रयोग करना, नोट का प्रयोग करना। और जब गिनती ना दिखे तो नो का प्रयोग करना। अब वो चाहे नाउन हो चाहे फिर वो कुछ भी हो, भाई वर्ब के लिए तो आप नोट ही लगाओगे, मैं नाउन के लिए बात कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला मेरे पास 4 पेन नहीं है, आई हैव नॉट 4 पेन्स, या फिर आई डू नॉट हैव 4 पेन्स, मैं ऐसे बोलूंगा। जैसे मैंने बोला 4 पेन नहीं है, देयर आर नॉट 4 पेन्स। गिनतियों के लिए नेगेटिव सेंटेंस में लोगे तो आप नोट का प्रयोग करोगे। जब वाक्य में गिनती हो और सेंटेंस नहीं वाला हो तो नहीं के लिए नोट का प्रयोग करोगे। जब वाक्य में गिनती ना हो तो नहीं के लिए नो का प्रयोग करोगे। ये आपको बड़ी मदद देगी बिना क्रिया वाले सेंटेंसों में, जिसमें क्रियाएं नहीं होती। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अब इसमें क्रियाएं नहीं है तो मैं इस सेंटेंस में नो का प्रयोग करूं या नोट का प्रयोग करूं। तो ये आपके लिए एक ट्रिक है, जब आपके सेंटेंस में गिनती लिखी मिले तो आप नहीं के लिए नोट लगा देना, गिनती नहीं लिखी मिले तो नहीं के लिए नो का प्रयोग कर देना, बस ऐसा कर देना। ये था इसका 5वां पॉइंट, ये स्टार पॉइंट था इसका 5वां। अब चलते हैं अपने 6ठे पॉइंट की तरफ। नो एक एडजेक्टिव डिटरमिनर्स है। नो का प्रयोग एक एडजेक्टिव डिटरमिनर्स की तरह पर होता है, जबकि नोट का प्रयोग एक एडवर्ब की तरह होता है। ये बहुत कम जने जानते हैं कि नोट होता क्या है। नोट एक एडवर्ब की तरह प्रयोग में लाया जाता है। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, क्रिया की को विशेषता बताता है ना, क्रिया को नेगेटिव करता है तो क्रिया विशेषण बनता है नोट। जबकि नो एक एडजेक्टिव डिटरमिनर्स होता है, एडजेक्टिव की विशेषता को नेगेटिव कर रहा होता है। एडजेक्टिव एक विशेषण होता है, उसको नेगेटिव करता है, तो वो नो इसलिए बोला जाता है एडजेक्टिव डिटरमिनर्स नो होता है, जबकि एडवर्ब नोट होता है। ठीक है, ये 6 पॉइंट थे। अब इन पॉइंटों को ध्यान में रखना, और मैं आपको साइड में यहाँ पर लिखकर भी दे रहा हूँ। फिर भी आपको लगे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लियर नहीं हो रहा है, इन पॉइंटों को ध्यान से देखना। इन पॉइंटों में बड़ी बारीकी से मैंने सारी बातें लिखी हुई हैं कि नो वर्सेस नोट में क्या अंतर है। हिंदी में तो इनके अंतर है ही बिल्कुल नहीं, और नहीं के हिसाब से। उसके अलावा यूजेस में भी इसका अंतर है। एक नाउन को नेगेटिव करता है, एक वर्ब को नेगेटिव करता है, एक वर्ड को नेगेटिव करता है, एक फुल सेंटेंस को नेगेटिव कर लेता है। ये एक एडजेक्टिव डिटरमिनर्स है, जबकि ये एडवर्ब है। एक आपकी वर्ब के लिए यूज में लाया जाता है, जबकि एक सिर्फ नाउन के लिए यूज में लाया जाता है। तो दोनों में फर्क है बहुत सारे। इन फर्कों को ही आज आपने देखा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, हो सकेगा मैं जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।